वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। अगर आप पूरी वीडियो देखें कंप्लीट तो कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक्स से मुराद ये है कंप्यूटर की जितनी भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर कैसे बना, सही पहले के दौर में कितने बड़े कंप्यूटर होते थे उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद ये भी डिस्क्राइब करेंगे कंप्यूटर कितना कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ पे जाके ख़त्म होने के चांसेस हैं, सही। तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा और विद डिटेल, यानी कि हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सही। ये सब चीज़ें, मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, सही। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बनाने वाला हूँ, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो कंप्यूटर की पूरी बेसिक्स जो हैं, जितनी भी आपकी बेसिक्स नहीं पता होंगे उसके बारे में, तो वो सारी बेसिक्स आपको इसके अंदर पता लग जाएंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तो सब्सक्राइब कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अलीफ। तो अभी मैंने वीडियो में जैसे ही इंट्रो स्टार्ट हुआ था, इंट्रो से पहले तो इंट्रो में मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर कहाँ जाके ख़त्म होगा, सही, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सही। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, सही। कंप्यूटर पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ 2-3 बिल्डिंग के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था तो मेरी बात बिल्कुल सही है। यानी कि 3-4 मंजिला की 3-4 बिल्डिंग के बराबर होता था कंप्यूटर, सही। यानी इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। फर्स्ट जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन, अगर आपने मेरी कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने जनरेशन पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे अगर आप जनरेशन की वीडियो देख सकते हैं जाके, तो वो भी देखें। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सही। सेकंड जनरेशन छोटा हुआ, थर्ड जनरेशन और छोटा हुआ, फोर्थ जनरेशन और छोटा हो गया। और फोर्थ जनरेशन में ही क्या हुआ कि वो कंप्यूटर जो है ना, इतना बड़ा 2-3 बिल्डिंग के बराबर आ रहा था, वो आज हमारी जेब में रखा होता है। भाई जेब में कैसे रखा होता है कंप्यूटर? मोबाइल क्या है? कंप्यूटर एक। अब आप पूछेंगे कि मोबाइल को आप कंप्यूटर कैसे बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। असल में मोबाइल का मतलब क्या है? गश्त करने वाला। आपने कभी फोकस करा होगा, लोग अक्सर बोलते हैं, आप भी बोलते होगे कि गली में जो है ना मोबाइल आ गई, पुलिस वालों की मोबाइल आ गई। वैसे भी आजकल बहुत आ रही है, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है मोबाइल, उसको भी मोबाइल बोल लो। पुलिस की जो गाड़ी होती है, पुलिस की जो वैन होती है, उसको हम मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल का काम क्या होता है? गश्त करना। मोबाइल के जो असली मायने वो क्या है? गश्त करना। तो मोबाइल, हमारे जेब में जो मोबाइल रखा हुआ होता है वो भी क्या कर रहा होता है? हमारे साथ गश्त कर रहा होता है आगे पीछे। तो इसलिए उसका नाम मोबाइल पड़ गया। लेकिन है क्या? कंप्यूटर। वो कंप्यूटर कैसे, मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा बताता हूँ, सही। तो यहाँ पे लिखा है लुक एट दिस पिक्चर, से आपको पिक्चर अपने जहन में लेकर आएंगे। एक पिक्चर कैसे? अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, लेट्स एक्सप्लोर द पार्ट्स टू सी इट, यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड, सही। तो हम यहाँ पे जो है कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे काम, यानी कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ओके। तो उसके बारे में पता करेंगे। द मॉनिटर, यहाँ लिखा हुआ है द मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी एंड लेट्स यू सी योर वर्क एंड योर फाइल। मॉनिटर आपने देखा होगा, सही। अभी आपके जो मोबाइल पे इस वक्त LCD है, सही। ये भी आपका एक मॉनिटर है, ओके। इसको हम LCD भी बोलते हैं। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले की फुल फॉर्म है, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, सही। पहले के दौर में जो है कंप्यूटर आते थे, उनके ऊपर बड़े बड़े मॉनिटर लगे होते थे, सही, ठीक। उसको हम CRT बोलते थे, CRT, कैथोड रेज ट्यूब। लेकिन वो बड़े ट्यूब पे बने होते थे, तो वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इसलिए हम उनको यूज़ करना अब जो है छोड़ दिया है। 2001 में ही LCD आ गई थी, तो जब से LCD यूज़ होना शुरू हुई, जब विंडोज़ XP आई थी हमारे पास, तब से विंडोज़ के साथ ही LCD भी यूज़ होना शुरू हो गई। तो जब से हम जो है LCD यूज़ करें एज अ मॉनिटर, तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा मॉनिटर क्या चीज़ है, सही। जो आप LCD यूज़ करते हो वो क्या है? मॉनिटर है आपका, सही, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। इसके बाद एक चीज़ आ रही है द CPU। CPU stand for Central Processing Unit. They contains the brain of the computer. They can be desktop models that the monitor sits on top of or tower model that stand up tall. यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मुराद क्या है? जो डेटा आएगा उसको प्रोसेस करेगा और उस डेटा को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे वो चीज़ समझ में आती है जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हम मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं, सही। तो वो चीज़ अभी मैं आपको समझाता हूँ।
सही। लेकिन मोबाइल क्या एक कंप्यूटर है, वो चीज़ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ यहाँ पे, सही। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब आप कंप्यूटर पर बैठते हो तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड और माउस के जरिए इनपुट करते हो। यानी कि अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको बोलता हूँ 2 × 2 तो आप क्या आंसर दोगे, 4, 2 × 2 = 4, सही। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको बोलूँ 500 × 36 तो आप जो है अटक जाओगे बीच में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके पास इनपुट तो आ गया, लेकिन आपके दिमाग पे इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसको प्रोसेस करे और ज़बान से बाहर निकाले, आउटपुट दे। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी है। जब हम किसी कैलकुलेटर में 2 × 2 या 500 × 36 लिखते हैं तो हमने कीबोर्ड और माउस के ज़रिए क्या दिया, उसको इनपुट दिया है। CPU ने क्या करा, उसको प्रोसेस करा और आउटपुट में हमें LCD ने रिजल्ट दिया, सही। तो आउटपुट भी आ गया हमारे पास, प्रोसेस भी हो गया और इनपुट भी हमारा हो गया। तो ये 3 चीज़ें, 3 बेसिक ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर। अगर हम किसी चीज़ में 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर। इसी तरीके से जो आपकी LED लगी हुई होती है घर पे, जिससे लाइट आपके पूरे कमरे में फैलती है, सही। तो वो भी क्या है, कंप्यूटर, एक तरीके का कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर, इस टाइप के कंप्यूटर कहलाते हैं ये भी, सही। इसी तरीके जो स्टेबलाइजर में आपके पास एक मीटर लगा हुआ होता है, फ्रिज के ऊपर जो स्टेबलाइजर आपके पास मौजूद होता है, उसके अंदर जो एक सुई वाली घड़ी चल रही होती है या एक मीटर चल रहा होता है उसके अंदर, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर है, सही। आपके जनरेटर में एक डिजिट वाले नंबर चलते हैं, वो भी एक क्या है, कंप्यूटर है। वो भी इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट हमें देता है। जो भी चीज़ इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट हमें देती है, वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर। इसी तरीके से हमारा मोबाइल भी है। आप व्हाट्सएप पे इनपुट भी देते हो, मैसेज भी करते हो, मैसेज आपको रिपीट भी होता है, आता भी आपके, सही। कभी कभार आप जो है इसके अंदर वीडियोस देखते हो, आप इनपुट भी देते हो, प्रोसेस भी करवाते हो और आउटपुट। सबसे अच्छी मिसाल क्या है, इसके अंदर कैलकुलेटर यूज़ कर लो, सही। तो आप टच के ज़रिए जो इनपुट दोगे, प्रोसेस करेगा मोबाइल और आउटपुट जो है हमें स्क्रीन पर ही दे देगा। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है, ये चीज़ को प्रोसेस करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अच्छा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो पहले के ज़माने में यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती। अब उसकी जगह जो है USBs जो है यूज़ होती हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है हमारे पास जो है यहाँ पे यूज़ होती है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो पहले के ज़माने में यूज़ होती थी। इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, सही। इसके अंदर 512 MB तक हमें जगह मिल जाती है मैक्सिमम, सही। तो ये पहले के ज़माने में यूज़ होती थी। इसके बाद CD वगैरह आई, DVD वगैरह आई, वो यूज़ होना शुरू हुई, सही। उससे पहले कैसेट भी थी जो यूज़ होती थी, लेकिन उसमें हम जो है म्यूज़िक की सूरत में ही जो है डेटा सेव कर सकते थे, सही। बड़ी जो आती थी डिस्क, उसके अंदर भी सेव कर देते थे वीडियो की सूरत में, लेकिन वो बड़ी होती थी, सही। तो अब ये ज़माना चला गया। अब जो अपडेट ज़माना चल रहा है, जो जनरेशन चल रही है, उसके अंदर USB यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं CD-ROM डिस्क ड्राइव। यहाँ बोले CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दे आर फ्लैट शाइनी डिस्क दैट स्टोर इंफॉर्मेशन। मोस्ट न्यू कंप्यूटर हैज CD राइटर, सही। ड्राइव CD राइटर स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क राइटर, सही। तो ये बता रहे हैं CD-ROM के बारे में, सही, और CD राइटर के बारे में। CD-ROM क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये जो CD आप अक्सर देखते रहते हो, अपने DVDs वगैरह में भी लगाते हो, कंप्यूटर में भी लगाते हो, ये क्या कहलाती है, CD। इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जो इसके जरिए हम सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं। कभी अगर GTA Vice City या कोई गेम वेम ला के भी बाहर से इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, सही। इसके ज़रिए इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सही। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, 2 तरह की CD आती हैं। एक होता है CD-ROM, एक होता है CD राइटर। अगर आप CD-ROM आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, सही, आप ज़रा देखिएगा अपने जो यहाँ से CD आप एंटर करते हो ना, तो वहाँ पे डिस्क का और एक रोम का ऑप्शन होता है। अगर वहाँ पे RW लिखा हुआ है तो CD राइटर है आपका। अगर वहाँ पे रोम लिखा हुआ है या डिस्क लिखा हुआ है, सही, तो उसका मतलब क्या है, आपका जो कंप्यूटर है, आपके जो कंप्यूटर में CD की जो ऑप्शन है, जहाँ से वो पूरी ट्रे बाहर आती है, वो क्या है, CD-ROM है। अगर वहाँ पे RW लिखा हुआ है तो वो CD राइटर है। तो यहाँ पे CD-ROM अगर लिखा हुआ है तो रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ जो है CD की या DVD की मेमोरी को रीड कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते हो लेकिन कुछ एडिशन नहीं कर सकते, सही, कुछ हटा नहीं सकते उसके अंदर से। तो रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है, सिर्फ मेमोरी को रीड करेगा, अंदर की जितनी भी चीज़ें उसको रीड करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। जबकि राइटर में उल्टा है, CD राइटर में उल्टा है, वो हर चीज़ कर सकता है। वो CD के अंदर ड्राइव, यानी कि अगर उसको कुछ निकालना है उस ड्राइव के अंदर से, CD की ड्राइव से, तो वो निकाल देगा, सही। डिलीट करना है डिलीट कर देगा, ऐड करना है ऐड कर देगा, मूव करना है मूव कर देगा, सब काम वो यहाँ पर कर देगा। अच्छा, ये जो है CD ज़्यादातर जो है 700 मेगाबाइट की हमें मिलती है, ठीक। DVD जो है वो 4.7 GB की हमें मिल जाती है। इसके आगे चलते हैं फ्लैश ड्राइव।
अ फ्लैश ड्राइव इज़ अ रिलेटिवली न्यू स्टोरेज डिवाइस इज़ लाइक मिनी पोर्टेबल ड्राइव। अच्छा यहाँ देखें, मैंने अभी आपको ऊपर बताया USB यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी ये बात, ठीक। तो USB के बारे में मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ। अब जो है इसके अंदर डेटा हम सेव करते हैं और इसको हम गले में लटका लेते हैं अक्सर, सही। तो इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं और USB भी बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं हाउ डू कंप्यूटर वर्क। मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट हमें दे देता है, किस पर, स्क्रीन पर। तो यहाँ पे वो इनपुट डिवाइस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है हमारे पास? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस कीबोर्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन स्कैनर के बारे में शायद ना पता हो, तो मैं कोई डाउट तो छोड़ना नहीं चाह रहा यहाँ पे। तो स्कैनर क्या चीज़ होती है? आपके पास कोई इमेज होती है, सही, आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाते हो। वो सिंपल क्या होता है, स्कैनर होता है, उसको स्कैन कर लेता है और वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से प्रिंटर से हम कंप्यूटर से बाहर लेकर आते हैं पिक्चर को, और अगर पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर लेकर जानी हो, कंप्यूटर के अंदर उसकी पूरी पिक्चर चाहिए, तो हम किसको यूज़ करते हैं? स्कैनर एक कैमरे की तरह है, बस उसके अंदर बंद करते हैं, ऊपर से वो तस्वीर खींच लेता है, बस स्कैनर यही है। ओके, तो आपको आई होप यहाँ तक अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। कीबोर्ड क्या चीज़ है? जब भी हमें कुछ इनपुट देना होता है कंप्यूटर के अंदर, तो हम किसको यूज़ करते हैं? कीबोर्ड को। कोई टेक्स्ट वाली कोई चीज़ या न्यूमेरिक की हमें न्यूमेरिक नंबर ऐड करवाना हो, तो हम किसको यूज़ करेंगे? कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, सही। एक चीज़ ये, अब कीबोर्ड में भी जो है ना कुछ कीज़ होती हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक की आ रही है, वो है स्पेशल कीबोर्ड कीज़। द फ्लैशिंग लाइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर। दिस कर्सर कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन, सही। लेफ्ट राइट प्रेसिंग 4 कीज हैव एरो की आर कॉल्ड कर्सर कीज़। ये जो एरो कीज़ आपके पास मौजूद है, आपने देखा होगा नीचे कुछ, वो आप GTA वैसे भी इनके ज़रिए खेलते हो, वो गाड़ी चल रही होती है, अगर बिल्डिंग करनी हो तो बिल्डिंग भी कर लेते हो 6 का बटन दबा के, सही। तो इसी तरीके से जो है, जो आप एरो की यूज़ कर रहे होते हो ना इसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर जो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड लगा होता है, वो क्या है? स्पेशल कीबोर्ड की है। इसके अलावा इसके आगे की आ रही है, वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या चीज़ होती है? कभी भी हमें कैपिटल वर्ड, या अगर हमारा जो कैपिटल लॉक ऑन है, तो अगर हम शिफ्ट बटन दबाएंगे तो स्मॉल में टाइप होगा। अगर हमारा कैपिटल लॉक ऑफ है तो हमारा क्या होगा? जो कैपिटल वर्ड टाइप होगा। अगर हम कोई बटन दबाएं, कहीं पे भी टेक्स्ट फाइल में जाएंगे, अगर कैपिटल लॉक ऑन है, देखें कैपिटल लॉक का मतलब ये है कैप्स लॉक, कैपिटल लॉक। आप कुछ भी टाइप करो वो कैपिटल आएगा। कैपिटल लॉक बंद है, यानी कि कैपिटल लॉक ऑफ है आपका, तो आपका जितना भी वर्ड है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे अल्फ़ाबेट, वो क्या आएंगे? स्मॉल आएंगे, क्योंकि आपका कैपिटल लॉक क्या है? ऑफ है, इस वजह से। और कैपिटल लॉक ऑन कहाँ से होता है? यहाँ देखें कीबोर्ड के अंदर आप देख लीजिएगा जाके, एस्केप का बटन बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, उसके नीचे आए, इसके नीचे आए, तो एक जगह पे लिखा हुआ है कैपिटल लॉक। कैपिटल लॉक को दबाते ही जो लाइट ऑन होगी ना, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल लॉक ऑन हो गया। फिर दोबारा कैपिटल लॉक का बटन दबाएंगे आप तो ऑफ हो जाएगी, सही। अगर आपको कैपिटल वर्ड चाहिए तो लाइट को ऑन कर दिएगा, अगर आपको स्मॉल वर्ड चाहिए तो आप क्या कर दोगे? कैपिटल लॉक को ऑफ कर दोगे, लाइट ऑफ कर दोगे आप सिंपल। लेकिन अगर किसी सूरत में आपको कहीं पे कैपिटल वर्ड चाहिए तो आप सिंपल शिफ्ट की दबाएं, ये जो शिफ्ट की इसके नीचे बनी हुई है कैपिटल लॉक के, शिफ्ट की दबाएं और वो बटन यानी वो अल्फ़ाबेट प्रेस करें तो वो कैपिटल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आपके कैपिटल लॉक ऑन है तो वो स्मॉल में चेंज हो जाएगा, सही। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करिएगा कंप्यूटर पर जाके, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं द बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की से मुराद क्या है? कोई भी नंबर आपको मिटाना हो, कोई भी अल्फ़ाबेट आपको रिमूव करना हो, तो हम किसको यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की को। बाज़ औक़ात जो है डिलीट बटन भी यूज़ करते हैं दीगर टेक्स्ट फाइलों में। अगर MS वर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे तो हम बैक स्पेस ही यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे, सही, तो टर्न ऑफ, अगर आपको कैपिटल यहाँ पे सिंपल नीचे बता रहे हैं कि अगर आपको जो है कैपिटल लॉक ऑन करेंगे तो राइट वो कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है द स्पेस बार। दिस इज़ द लॉन्ग बार लोकेट। बिल्कुल नीचे अगर आप कीबोर्ड के अंदर देखें तो एक बहुत लंबी सी एक बार सी जो है, एक बॉटम पे बिल्कुल बटन आता है बड़ा सा, उसको हम बोलते हैं द स्पेस बार की, सही। द स्पेस बार भी बोल सकते हो आप उसको। एवरी टाइम यू प्रेस द बार द कर्सर मूव द स्पेस। हमें किसी लाइन के अंदर किसी वर्ड के बीच में जो है स्पेस पैदा करना हो तो हम किसको यूज़ करते हैं? स्पेस को। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं द एंटर की। अब अगर हमें एंटर की से कोई काम है तो वो ज़्यादातर किस पे काम पड़ता है? कहीं पे एंटर करने के लिए। अब ये एंटर आप लोगों ने किया होगा यकीनन, 10th क्लास से पढ़ी है आपने,
हाँ पढ़ी हूँ, शायद पढ़ी हूँ, आप कुछ लोगों ने पढ़ी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। वैसे आप लोग ने इंटर करा है ना, करा इंटर आप लोगों ने? देख लें आप, आपकी मर्जी है, आप देख लो आपने इंटर करा है नहीं करा। मैंने तो इंटर करा है भाई, लेकिन कंप्यूटर वाला, सही, वो भी इंटर करा है मैंने, जो एजुकेशन में होता है ना वो वाला इंटर भी करा है मैंने, सही। बहरहाल यहाँ पे जो है आपको इंटर इसलिए करना पड़ता है कि आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना पड़ता है, सही। अगर आपको अपनी लाइन को नेक्स्ट लाइन पे जाना है या आपको खुद ब्लैंक लाइन लेनी है एक्स्ट्रा, तो आप किसको यूज़ करोगे? इंटर की को, ओके। जो इंटर आपके बिल्कुल ये जो कॉर्नर में जो एरोज हैं उसके बिल्कुल ऊपर बनी होती है, थोड़ा साइड में, ओके। आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। द फंक्शन की। द फंक्शन की से मुराद क्या है? जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, सही, हम किसको यूज़ करते हैं? फंक्शन कीज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें F1, F2, F3, F1 से लेके F12 तक हमारे पास कीज़ आती हैं, सही। ज़्यादातर ये जो कीज़ हैं हम लोग बायोस के अंदर यूज़ करते हैं। बायोस क्या चीज़ होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगर कंप्यूटर में कुछ नहीं भी इंस्टॉल्ड है तो एक चीज़ उसके अंदर इंस्टॉल होती है बायोस, और बायोस के ज़रिए ही हम विंडोज़ को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, विंडोज़ से मैं आपको एक बात और बता दूं कि कंप्यूटर के अंदर अगर विंडोज़ नहीं होगी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ के बगैर सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि आप नास प्लाजा सदर मार्केट से जो है कंप्यूटर उठा के लेकर आए, अपने कंप्यूटर को फिट करा, पता चल रहा है कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा। कंप्यूटर ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? विंडोज़। और भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं, मैं सिर्फ विंडोज़ की बात नहीं कर रहा, लिनक्स भी होता है, iOS भी होता है, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली 90% दुनिया में कौन सा यूज़ करा जाता है? विंडोज़। तो विंडोज़ ही हम लोग बोलते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे आपके पास विंडोज़ लाजमी होनी चाहिए, तभी आप कंप्यूटर को यूज़ कर पाओगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। फंक्शन की आपको आई होप समझ में आ गई होगी। हम बायोस के अंदर फंक्शन कीज़ को यूज़ करते हैं। द न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड कीज़। अच्छा, अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे, राइट हैंड कॉर्नर पे अपने कीबोर्ड के अंदर देखो तो वहाँ पे आपके पास जो है नंबर्स आते हैं, सही। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, न्यूमेरिक कीज़ के अंदर, यहाँ न्यूमेरिक कीज़ के अंदर जो है नम लॉक का एक कॉर्नर पे बटन बना होता है। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो अभी आपकी कीज़ टाइप होंगी, अलबत्ता कीज़ टाइप नहीं होंगी। जैसे ही आप नम लॉक दबाओगे तो वहाँ पे जो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अक्सर ऐसी होता है, अक्सर बच्चे जो है टाइप करते रहते हैं, पता चलता है नम लॉक जो है ऑफ है। नम लॉक का मतलब क्या है? न्यूमेरिक ऑफ, ओके। अगर न्यूमेरिक को लॉक कर दिया जाए, न्यूमेरिक को ऑन कर दिया जाए तो आपके नंबर टाइप होंगे, अलबत्ता टाइप नहीं होंगे। तो अगर कभी ऐसा हो आपके पास, ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाए, तो आप एक दफ़ा ये बटन क्लिक करके चेक कर लिएगा, ओके, प्रेस करके चेक कर लिएगा। इसके बाद है टेक्स्ट एडिटिंग कीज़, जिसको हम अल्फ़ाबेट कीज़ भी बोलते हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट यहाँ पे एंटर करते हैं किसी भी फाइल के अंदर, कहीं पे भी हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर फाइल का नाम रखते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं, तो हम किसकी मदद से रखते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग की। ABCDEFG ये सब क्या है हमारे पास? टेक्स्ट एडिटिंग की। इसके बाद एक डिवाइस आ रही है जिसका नाम क्या है? द माउस। ये माउस क्या चीज़ होती है आपको आई होप अच्छे तरीके से पता होगा। माउस के ज़रिए जो है हम इनपुट देते हैं, कहीं पे क्लिक करना होता है कंप्यूटर के अंदर तो क्लिक करते हैं, राइट क्लिक होता है इसके अंदर, लेफ्ट क्लिक होता है, ये सब हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और इससे समझते हैं कि यार ये जो चीज़ें हमारे पास काम की हैं, सही। यहाँ पे कहीं पे अगर हमें क्लिक करना हो तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड से हम नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि फिर कीबोर्ड से लोकेट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम जो है कि माउस को यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक एरो होता है जिसके ज़रिए हम आगे पीछे होते रहते हैं। आपको ये देखें, ये माउस से नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ आ रही है स्कैनर। स्कैनर के बारे में आपको बताया था अच्छी तरीके से कि स्कैनर के अंदर एक कैमरा लगा होता है, हम पेज को उसके अंदर रखते हैं, वो सिंपल क्या कर लेता है, ऊपर से उसकी एक तस्वीर ले लेता है, सही। तो स्कैन करके क्या होता है, वो जो फाइल होती है, जो पिक्चर होती है, वो हमारे कंप्यूटर में आ जाती है। जैसे हम प्रिंटर से बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्कैनर के ज़रिए ये पिक्चर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। इसके बाद हम जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, सही। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है प्रिंटर, फिर आता है साउंड बोर्ड और फिर साउंड बोर्ड के बाद आता है ऑडियो स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रिंटर जो है कंप्यूटर से कोई भी चीज़ एज अ प्रिंट, आपको प्रिंट के बारे में पता होगा। आप अगर किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाएं तो वहाँ पे उनके पास मशीन होती है, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं? प्रिंट कर रहे होते हैं। कोई भी पेपर आपके पास स्कूल में जो पेपर आते हैं वो भी प्रिंट होकर आते हैं, सही। तो प्रिंटर जो है क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है। 2 कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर इंकजेट प्रिंटर यूजुअली प्रिंट इन कलर इन प्रिंट सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि प्रिंटर जो है ना 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सही। तो एक होता है इंकजेट प्रिंटर, एक होता है लेज़र प्रिंटर। जिसके अंदर लेज़र प्रिंटर के अंदर हम जो है पाउडर डालते हैं
और इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक डालते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है इसके अंदर, वो है लेज़र प्रिंटर, क्योंकि ये अच्छी एक बहुत ज़बरदस्त ईजाद है, सही डिस्कवरी है। ओके, अभी तो पुरानी हो गई, लेकिन ये कि यही सबसे बेहतरीन काम करता है। इंकजेट से तो अच्छा काम करता है, क्योंकि इंकजेट पे जो है थोड़ी इंक फैल जाती है, इस पर बिल्कुल भी नहीं फैलती। लेज़र प्रिंटर के ऊपर बिल्कुल भी इंक आगे पीछे नहीं होती। अब आगे चलते हैं, आगे साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लोकेट इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन प्रोड्यूस म्यूज़िक। ये जो साउंड बोर्ड है ना, ये सिंपल क्या करता है, अंदर से आवाज़ निकालता है। यानी कि मेरे पास, मैंने एक सॉन्ग प्ले करा अपने पास, सही, लेकिन मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, साउंड बोर्ड मेरा काम नहीं कर रहा। साउंड बोर्ड क्या करता है, आउटपुट देता है हमें, सही, स्पीकर्स को आउटपुट देता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से वीडियो कार्ड भी लगा होता है, वीडियो कार्ड भी क्या देता है, आउटपुट देता है, तभी एलसीडी पे हमारे पास आउटपुट आ पाता है, सही। इसी तरीके से नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड इनपुट लेता है, सही, नेटवर्क लाता है अंदर, सही, तो वो भी एक कार्ड होता है इसके अंदर लगा होता है, जिसको हम NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सही। और वीडियो कार्ड, उसको हम ग्राफिक्स भी बोलते हैं, सही, ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। ये बड़े बड़े भी होते हैं, महंगे भी इसके अंदर लग रहे होते हैं, 80-80 हज़ार रुपये तक के आते हैं, सही। इसी तरीके साउंड कार्ड भी होते हैं, अलग से भी लग जाते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ और होती है, वो होती है PCI। यही PCI का मतलब ये होता है कंप्यूटर के अंदर कि अगर आप एक्सटर्नली कुछ इसके साथ अटैच करना चाहो ना कंप्यूटर के साथ, तो आप अटैच कर सकते हो। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नली कोई साउंड बोर्ड इसके अंदर लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। वो एक फ्यूचर है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर एक फ्यूचर रहता है, जिसके ज़रिए हम ये सारा काम कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। हाँ, कभी कभार होता है कि साउंड बोर्ड ख़राब हो गया, तो उस सूरत में हम PCI स्लॉट को ही यूज़ करते हैं, सही। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सही। आगे चलते हैं। अच्छा, इस PCI की फुल फॉर्म क्या है, पैराफेरल सर्किट इंटरकनेक्ट। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं, स्पीकर। स्पीकर पे नॉर्मली क्या करते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हमारे कानों में आवाज़ आती है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सही। और मॉनिटर पर अगर हम वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ से भी हम आउटपुट ले रहे होते हैं, सही। तो आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, जब हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके देता है उस चीज़ को, सही। तो प्रोसेसिंग यही चीज़ है, सिंपल। आपको मैंने 2 × 2 बोला, आपने दिमाग से सोचा और हम मुझे आंसर दे दिया, तो ये क्या चीज़ कहलाती है, प्रोसेसिंग। द CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है 4th जनरेशन की ईजाद है, और ये 4th जनरेशन की ईजाद के साथ साथ इसके पास दिमाग बहुत है। CPU को बोला जाता है कि जो है ना कंप्यूटर का दिमाग है, सही। और यही क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है वही प्रोसेसिंग करता है, वही हमारे मुंह से जवाब निकलवाता है, सही। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रैम भी बोलते हैं। रैम के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, रैम क्या कहलाती है, टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, सही। क्या कहलाती है, टेम्पररी मेमोरी कहलाती है, क्योंकि रैम की मेमोरी हमें शो नहीं होती कंप्यूटर के अंदर, बल्कि रैम बिहाइंड द सीन काम करती है। अगर मैं कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड ओपन कर रहा हूँ, या MS पावर पॉइंट ऑन कर रहा हूँ, या फोटोशॉप ऑन कर रहा हूँ, अगर तो वो बहुत देर में ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी रैम में ख़राबी है कोई, सही। अगर वो जल्दी ओपन हो जाता है तो मेरी रैम क्या है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट काम कर रही है। इसका मतलब सिंपल ये है, रैम जो है हमारे कंप्यूटर की स्पीड को मैनेज करती है विद इन मेमोरी। बात समझ में आ रही है, क्या करती है, जब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, मिसाल के तौर पे मैं फोटोशॉप को ऑन करता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो फोटोशॉप जो है वो पहले मेरे हार्डवेयर में होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, सही। फिर वो वहाँ से प्रोसेसर के पास जाता है, जब मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ जाके माउस से, वो प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर के पास से कहाँ जाता है, वो रैम में। यानी कि अपनी स्टोरेज जो है ना, वो कहाँ लेके जाता है, रैम। अगर रैम उसको अच्छे तरीके से स्टोर करती है अपने अंदर, तो फोटोशॉप बहुत तेज़ी से ओपन हो जाता है। लेकिन अगर वो तरीके से स्टोर नहीं करेगी अपने अंदर, तो वो देर में ओपन होगा, सही। अगर ऐसा हो जाए कि आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, सही, ठीक, आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, एकदम लाइट चली गई, सही, लाइट चली गई। अब जब कंप्यूटर दोबारा ओपन होगा, तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा, जैसे फोटोशॉप हमने ऑन करा हुआ था, तो वो ऑन मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। आप यानी कि लाइट चली गई, आपने फिर लाइट आई, फिर आपने ऑन करा, तो आपको फोटोशॉप ऑन नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, फिर दोबारा ओपन करना पड़ेगा आपको, फिर वही प्रोसेस लगेगा। लेकिन जब लाइट गई थी, फिर आपने ऑन करा, तो आपको फोटोशॉप ऑन नहीं मिला था। यानी कि जो स्टोरेज फोटोशॉप पहले अपनी मेमोरी लेके गया था, रैम के अंदर लेके गया था, तो वो क्या हो गया, सिंपल उसके अंदर ख़त्म हो गई। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी, सही। टेम्पररी रहती है, ख़त्म हो जाती है बाद में। इसके बाद एक चीज़ आ रही है, रीड ओनली मेमोरी। ऊपर भी मैंने अभी आपको बताया था, CD-ROM आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है,
सही। अ सेकेंड काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ रोम। सही। तो ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी परमानेंट होती है, लेकिन क्या है कि हम जो है इसके अंदर सिर्फ रीड कर सकते हैं, मेमोरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ हटा नहीं सकते इसके अंदर से। सही। कुछ मूव नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। सही। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। और अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना है आपको, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, CD राइटर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बोलते हैं, व्हाट आर ऑल दोज पार्ट्स इनसाइड माई कंप्यूटर एंड व्हाट डू दे डू। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव आपको पता है अच्छी तरीके से क्या चीज़ होती है। हार्ड ड्राइव के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जितने भी, कोई 80 GB की होती है, कोई 160 GB की होती है। सही। 120 GB की भी आती हैं, 250 GB की भी आती हैं, 500 GB की भी आती हैं, 1000 GB की भी हार्ड ड्राइव आती हैं, जिसको हम 1 TB बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट पे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है आप अच्छे तरीके से जानते हो, आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। इसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, मदरबोर्ड करता है, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो है, माउस जो है, LCD जो है, हमारे जितने भी कंपोनेंट है, सही, वो किससे कनेक्ट है, मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड में हमारा क्या लगा है, CPU। तो डायरेक्टली CPU जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट है, बाकी सब कंपोनेंट भी क्या है, मदरबोर्ड से कनेक्ट है। तो मदरबोर्ड जो है इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम मेन बोर्ड भी अक्सर बोलते हैं। इसके बाद है साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड को हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं, और साउंड कार्ड मैंने अभी आपको बताया साउंड बोर्ड जिसको बोला जा रहा है। इसके ज़रिए हमारे पास आउटपुट आता है, इन दोनों के ज़रिए आउटपुट आता है। सही। मेमोरी कार्ड, सही, मेमोरी कार्ड भी एक लगा होता है, जिसमें हम बायोस वगैरह की जो होती हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं। सही। वो हम यहाँ पे रख देते हैं ले जाके। सही। चिप वगैरह अगर हमें यूज़ करनी पड़े। पावर सप्लाई होती है एक चीज़। ओके, पावर सप्लाई यानी कि जो कंप्यूटर का सप्लाई आती है। देखें, कुछ कंप्यूटर होते हैं वो 40 वोल्ट पे चलते हैं। ओके, हमारा जो लैपटॉप होता है वो 12 वोल्ट पे चलता है। ऐसे समझ लें, पावर सप्लाई वो है जो लैपटॉप के साथ एक चार्जर लगा होता है, पावर सप्लाई है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर एक अलग सीन है कि पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड होती है। तो आई होप आपको पावर सप्लाई भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सही। देखिए, मेमोरी कार्ड के बारे में आपको बता दूं, मेमोरी कार्ड जो है वो पहले के ज़माने में कंप्यूटर में लगे हुए आते थे, जिसके ज़रिए हम छोटी मोटी विंडो यूज़ कर लिया करते थे उसके अंदर, लेकिन आज के दौर में नहीं आते। सही। तो ये भी एक फैक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि इसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट रिसीव कर पाते हैं। अलबत्ता ये NIC कार्ड हमारे कंप्यूटर में नहीं हो तो हम इंटरनेट रिसीव नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, वो है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या बोलता है हमें, कि अगर कंप्यूटर में कुछ इंस्टॉल ना हो, लेकिन कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल रहेगी, वो क्या है, बायोस। बायोस की असल में चिप लगी हुई होती है मदरबोर्ड के अंदर, तो आप उसको उड़ा ही नहीं सकते, उसको डिलीट ही नहीं कर सकते जब तक आप उसको चिप नहीं निकालोगे इसके अंदर से। सही। तो बायोस इसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है उसके अंदर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। आपको आयु बायोस समझ में आ गई होगी। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या चीज़ है? द हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। आप अगर हार्ड डिस्क को देखो, सही, तो आप कंप्यूटर में अगर आपने देखी हो तो मैग्नेट की बनी हुई होती है अंदर से। सही। तो वो क्या होती है, परमानेंट डिवाइस होती है, यानी कि परमानेंट होती है स्टोरेज। और इसके अंदर अलग अलग जो है ब्रांड्स आते हैं। सही। वेस्टर्न यूनियन का एक आता है। सही। वेस्टर्न यूनियन किसी ज़माने में जो है पैम्पर भेजा करती थी, आज के दौर में कंप्यूटर के पार्ट्स बनाती है। सही। इसी तरीके से और भी दीगर हैं, ठीक, और भी दीगर ब्रांड्स अगर आते हैं, इंटेल वगैरह की तो नहीं आती खैर, सही, लेकिन और भी दीगर ब्रांड्स आते हैं इसके अंदर। सही। सिगाटा वगैरह के आते हैं। सही। और ये साटा बेस्ड होती हैं। आजकल जो है SSD भी चल रहे हैं। सही। HDD कहलाती है। हार्ड डिस्क की जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है, HDD। आप यहाँ देखें, हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल SDD भी आ रही है। सही। वो भी एक ड्राइव है, वो अभी रिसेंटली आई है, वो इससे ज़्यादा फास्ट होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव से 4 गुना या 5 गुना जो है इससे फास्ट होती है, और वो भी परमानेंट होती है। उसमें भी 1000 GB इतनी स्टोरेज आती रहती है। सही। वो अभी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे देखें, हार्ड डिस्क ड्राइव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 250 GB, मैं आपको 500 GB बोल सकता हूँ। सही। इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। सही। आपको आयोग यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसके अंदर जो है एक CD होती है जिसको हम क्लाइंटर बोलते हैं, वो घूमती है, उसको मीडिया भी बोला जाता है अक्सर, जो है ना, वो घूमती है। उसके ऊपर एक डंडी से, जो पहले के ज़माने में वो साउंड हुआ करता है ना, म्यूज़िक, जिसके अंदर ब्लैक कलर की डिस्क लगी हुई होती है, तो उसके ऊपर वो एक हल्का सा वो रखते थे, तो पता चल रहा है वो जो बड़ा पियानो टाइप का एक माइक लगा हुआ होता था, नहीं माइक नहीं, स्पीकर लगा हुआ होता है, जो आजकल मस्जिदों में लगा हुआ होता है। सही। उसी तरीके से इसके अंदर भी एक स्टिक होती है जो उस CD के ऊपर, उस मैग्नेटिक CD के ऊपर
लग जाती है जाके, जिसको हम मैग्नेटिक सीडी तो बोल सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक क्या मीडिया है वो एक तरीके से, ओके। उसके ऊपर जाके लग जाती है, तभी हम जितना भी डेटा होता है हार्ड ड्राइव का वो एक्सेस कर पाते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे बोले हार्ड डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क ड्राइव कैन स्पिन एट 7,200 और मोर RPM revolutions per minute. That means is 1 minute the hard drive spin around more than 700 यानी कि 7,200 टाइम्स। यानी कि ये बोल रहे हैं कि हम जो है रेवोल्यूशन पर मिनट जो है हम उसकी स्पीड काउंट करते हैं, जिसको हम RPM बोलते हैं, सही। और वो अगर मैं ये बोलूँ कि वो जो है द मीन इस 1 मिनट के अंदर जो है 7,200 टाइम जो है वो घूम जाती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर, सही, 1 मिनट के अंदर वो इतने चक्कर लगा लेती है। तो अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि हार्ड ड्राइव क्या चीज़ है, बहुत तोप चीज़ है ये, सही, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तभी इसके अंदर इतनी मेमोरी होती है। वरना वो जो सीडी होती है वो अपनी एक मैक्सिमम स्पीड से घूमती है, इसलिए उसके अंदर हम 4.7 GB ले पाते हैं। DVD की बात कर रहा हूँ, CD के अंदर 700 MB हमें मिलता है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है द मदरबोर्ड, सही। मदरबोर्ड योर कंप्यूटर कुड नॉट वर्क विदाउट मदरबोर्ड। जाहिर सी बात है, आप क्या अपनी अम्मी के बगैर रह सकते हो? हाँ, वो एक अलग चीज़ है, सही, लेकिन आप अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकते, ये बात सच है, ठीक, भले से माँ मारती क्यों ना हो, सही। अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर भी जो है ना बिना मदरबोर्ड के कुछ भी नहीं है। आप कैसे कंपोनेंट को कनेक्ट करोगे आपस में, सही, कैसे इंस्ट्रक्शन दिलवाओगे कंप्यूटर को? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मदरबोर्ड होना लाजमी है। इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सही। आगे लिखा हुआ है साउंड एंड वीडियो कार्ड। आपको बताया मैंने साउंड एंड वीडियो कार्ड क्या चीज़ है, ओके। कंपेयर टू प्ले साउंड डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन योर कंप्यूटर, सही। ग्राफिक कार्ड जो है बहुत बड़े बड़े यूज़ होते हैं। वीडियो कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ग्राफिक कार्ड, ओके। मेमोरी कार्ड आपको पता होगा, रैम क्या है, एक मेमोरी कार्ड है। रोम की हमारे कंप्यूटर में एक मेमोरी कार्ड है, सही। मेमोरी कार्ड अलग से भी लगते हैं इसके अलावा, सही, जो पहले के ज़माने में लगते थे, आज के ज़माने में नहीं लगते। अब आगे आ जाते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मैंने आपको बता दिया था, सही। हमारे पास जो करंट रिसीव होता है, सही, पावर सप्लाई में जो करंट रिसीव होता है, मैंने अभी आपको बताया 40 वोल्ट पे कोई कंप्यूटर काम करता है, लैपटॉप 12 वोल्ट पे काम करता है। इसी तरीके से जो करंट हमें रिसीव होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट, और जो कंप्यूटर को चाहिए होता है अल्टरनेटिव करंट हमें रिसीव होता है, और जो कंप्यूटर को चाहिए होता है वो कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट, जिसको हम 12 वोल्ट में भी काउंट कर सकते हैं। मैं 40 वोल्ट आपको बोला था, लेकिन उसके अंदर LCD भी शामिल थी, यानी कि LCD अगर मैं बात करूँ तो 25 वोल्ट कम से कम लेती है। फिर कीबोर्ड माउस के भी अपना एक वोल्ट होता है, तो वो भी अपना काउंट करते हैं, सही। इसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आई होप आपको पावर सप्लाई अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेटवर्क इंटरफेस की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलाउ योर कंप्यूटर टू टॉक अदर कंप्यूटर अ केबल कॉल्ड CAT5 इस प्लग। अच्छा, ये जो वायर्स वगैरह आती है ना, इंटरनेट की वायर, आपने देखा होगा कि केबल वाले भी आजकल इंटरनेट का काम कर रहे हैं, और इंटरनेट की भी कंपनीज खुली हुई है। दुआ नेटवर्क, फारिया नेटवर्क, ब्लू नेटवर्क, सही, फलाना ढिमकाना, कनेक्ट नेटवर्क, ये सब चल रहे होते हैं, सही। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। ये हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एक वायर हमारे घर में उतारते हैं, या हमारे ऑफिस में उतारते हैं, या हमारी फैक्ट्री में उतारते हैं, ये जो वायर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? CAT5, CAT6 वायर, CAT5। और जो इसके अंदर जो कनेक्टर लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? RJ45 कनेक्टर, सही। तो ये कनेक्टर्स के नाम है, और वो केबल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। CAT7 भी होता है, CAT8 भी होता है, सही, ओके। इससे लेकिन हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? CAT5 या CAT6। CAT6 जो है मैक्सिमम हमें यूज़ करनी पड़ती है, इससे नीचे मतलब कि मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो आप। CAT7 जो है थोड़ी हाईली हो जाती है, ओके, और मिनिमम CAT5। आई होप आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है वो मैं कुछ मेमोरी की जो है ना यूनिट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखें बाइट, सही। बाइट क्या होती है? देखें आप, अगर मैं आपको बोलूँ कंप्यूटर जो है बिहाइंड द सीन किस पर काम करता है? बाइनरी कोड्स पर काम करता है। अब बाइनरी कोड में जो है ना सिर्फ 2 डिजिट होता है हमारे पास, 0 और 1। उसमें से 0 क्या कहलाएगा? एक बिट कहलाएगी, एक बिट कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एक बिट। फिर 1 को अगर मैं प्लस कर दूँ उसके अंदर तो वो 2 बिट हो जाएंगी। इसी के साथ 0 1 को प्लस कर दूँ, 2 0 को और प्लस कर दूँ उसके अंदर तो 4 बिट कहलाएंगी। फिर 2 0 को और प्लस कर दूँ क्या कहलाएंगे? 6 बिट कहलाएंगी। फिर 2 1 को मैं उसके अंदर प्लस कर दूँ तो क्या कहलाएंगी? 8 बिट कहलाएंगी। जब 8 बिट मिल जाएंगी वो किसके बराबर होंगी? 1 बाइट के बराबर होंगी, यानी कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं, सही। इसी तरीके से 1 बिट मिलने के बाद, सही, क्या बनेगा? किलोबाइट।
यानी कि अगर मैं 1000 किलोबाइट मिला दूँ तो क्या बनेगा, किलोबाइट मिलेगा बनेगा। फिर 1000 किलोबाइट मिलाने के बाद किलोबाइट बन गया यहाँ पे, सही किलोबाइट। फिर यहाँ पे 1 लाख किलोबाइट मिलाने के बाद किलोबाइट, यानी कि सबसे पहले मैं आपको ये समझो 8 बिट बन गया आपके पास, सही आपका 1 बिट बन गया। बिट्स और बाइट एक अलग चीज़ है। बिट बन गया आपके पास 1 बाइट बन गया। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो है किलोबाइट, सही 1000 बाइट्स आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, किलोबाइट बनेगा आपके पास, सही। फिर इसी तरीके से आप 1 लाख किलोबाइट मिलाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा 1 मेगाबाइट बनेगा आपके पास, सही। इसी तरीके से आप 1000 यहाँ पे गलत लिखा हुआ, 1 बिलियन बाइट यहाँ पे देखें, 1 बिलियन बाइट आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, जीबी बन जाएगा। आपको मेगाबाइट यहाँ पे कितने मिलाने पड़ेंगे, 1000, ओके। यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे 1, अच्छा इसी तरीके से जो है किलोबाइट जो है ना आपको कम से कम 1000 मिलाने पड़ेंगे। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, यानी कि 1000 मिला दें आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो यहाँ तक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगा, आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पे देखें इस वक्त लास्ट एक जगह पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है की कंप्यूटिंग। तो आप ऐसी इसी तरीके से कंप्यूटिंग करते रहे करें, ओके, टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच ऑन ऑफ, सही। तो 1, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो जो आपके सिस्टम के ऊपर जो एक बटन बना हुआ होता है जिसकी यानी कि एक डंडी नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर गोल सर्कल बना हुआ होता है, आपका जो ऑफ ऑन का बटन होता है कंप्यूटर का, वो 0 और 1 को शो करता है। 0 और 1 को वो क्यों शो करता है, क्योंकि सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है इसकी अपनी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1, तो 0 और 1 पे ही काम करता है। अच्छा अगर मुझे और भी अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल चाहिए कंप्यूटर के बारे में तो आप जो है मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं जनरेशन वाली, कंप्यूटर की हिस्ट्री वाली जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर जो है और भी दीगर वीडियोस इसके ऊपर अपलोड हैं, कंप्यूटराइज चैनल के ऊपर और भी दीगर वीडियोस अपलोड हैं। इसमें चैट बॉट है, सोफिया एक रोबोट है, इसके बारे में वीडियो अपलोड है, तो और भी दीगर आप वीडियोस देख सकते हैं अच्छे तरीके से और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इसी बात पे जो है लाइक कर दें, मेहनत करिए, ज़ाहिर सी बात है, तो लाइक तो बनता है, सही। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।